नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर बात करने वाले हैं भारतीय रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है, जो हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। बिकॉज़ ये दर्शाता है कि कितना कमज़ोर होता जा रहा है भारतीय रुपया, और इसके पीछे के कारण क्या हम ये समझेंगे कि क्यों भारतीय रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, सबसे बुरी रैंक इसको दी गई है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, चलिए समझ लेते हैं। और ये जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। चीन, जापान, हांगकांग से भी नीचे मई में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बना है भारतीय रुपया। मई 2025 में भारतीय रुपया एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रुपया बना है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने 3 बार इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है। पूरे महीने में रुपया डॉलर के मुकाबले आपका 1.27% तक कमजोर हुआ है, ठीक है। 85.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर ये जाकर के आपका बंद हुआ था। ये गिरावट जो है वो अप्रैल के मुकाबले और भी ज्यादा है, जब रुपया थोड़ा मजबूत होकर के अभी प्रेजेंट समय में 83.94 प्रति अरब डॉलर बना हुआ है। तो प्रेजेंट समय में जो अप्रैल में स्थिति है इसकी वो 83.94 प्रति डॉलर है, जबकि मई में जो था वो सबसे ज्यादा कमजोर 85.5% था, ठीक है। मई की शुरुआत में रुपया 84.48 रुपए प्रति डॉलर था, जो महीने के अंत तक गिर करके आपका 85.57 रुपए तक पहुंच गया था। इसके पीछे के कारण क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि जो अमेरिका, इसकी व्यापार नीति अब अनियमित होती जा रही है। अभी इस पर टैरिफ लगाना है, उस पर टैरिफ लगाना है। टैरिफ नीति अमेरिका के साथ हमारी जो है वो फिक्स नहीं हुई है। तो जो विदेशी व्यापारी हैं या फिर जो इंडियन व्यापारी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, वो डरे हुए हैं। इस वजह से भी जो भारतीय रुपया है उसकी स्थिति गिर रही है। तो अमेरिका की व्यापार नीतियों से अस्थिरता से निवेशकों को असुरक्षा महसूस हो रही है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है। दूसरा, भू राजनीतिक स्थिति। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तब से और भी ज्यादा आप देखोगे तो भारत का जो रुपया है वो गिरा है। तो इसकी वजह से क्षेत्रीय तनाव ने भी रुपए को कमजोर करने में भूमिका निभाई है। हालांकि संघर्ष विराम के बाद अभी हमें मामूली सुधार देखने को मिला है। डॉलर की बढ़ती मांग, जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है इंटरनेशनल लेवल का या फिर विदेशी बैंक है, वो सिर्फ डॉलर में ही डील करना चाहते हैं, कोई भी अदर करेंसी में डील नहीं करना चाहता है। इस वजह से जो डॉलर की डिमांड है इसको देखते हुए भी हमारा जो रुपया है वो कमजोर स्थिति में है। भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप। अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक BRI ने डॉलर खरीद करके रुपए की गिरावट को सीमित किया है। ये कदम रुपए की और अधिक गिरावट को रोकने में मददगार रहा, लेकिन मजबूती अभी तक नहीं दे पाया है। कमजोर चीनी युआन, कहीं ना कहीं जो चीन की करेंसी है युआन, इसके भी कमजोर होने से भारतीय रुपए पर दबाव पड़ा है, क्योंकि दोनों मुद्राओं के बीच एक आर्थिक सहसंबंध मौजूद है। दोनों ही हम इंटरनेशनली डील करते हैं भाई, ठीक है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर के कोई अचानक और कठोर फैसला करता है तो ये रुपए के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं ऐतिहासिक संदर्भ। 2021 में अगर हम बात करें तो रुपए में लगभग 4% की गिरावट हुई है तब से लेकर के, और 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर आपका रुपया पहुंच गया है। अगस्त 2024 में रुपए चीनी युआन को लंबी अवधि के व्यापार लेन देन के उपयोग किए जाने वाले ट्रेड्स के खत्म होने के दबाव में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्रा बना था। रुपए पर दबाव क्यों है? शियान बैंक इंडिया के ट्रेजरी हेड है जिनका नाम है कुणाल सोधानी। इनके मुताबिक वर्तमान समय में रुपए पर दबाव का सबसे बड़ा कारण टैरिफ को लेकर के है, जो कि अनिश्चित है। ये अनिश्चितता निवेशकों के मन में जोखिम की भावना बढ़ा रहा है, जिसके कारण वे रुपए में लंबी अवधि तक निवेश नहीं कर रहे हैं। वो डॉलर में निवेश करना चाहते हैं, रुपए में नहीं करना चाहते। लंबी अवधि की खरीदारी में कमी से रुपए की मांग प्रभावित होती है, जिससे उसकी कीमत गिरती है। इसके अलावा आयातक जो इंपोर्टर हैं फॉरवर्ड प्रीमियम में कम होने का फायदा उठा करके डॉलर खरीद रहे हैं। फॉरवर्ड प्रीमियम व अतिरिक्त लागत है जो भविष्य में मुद्रा को लेन देन करने में समय लगाती है। अप्रैल की शुरुआत में डॉलर रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम लगभग 2.34% था, लेकिन अब वो घट करके 1.94% हो गया है। इसका मतलब आयातकों को डॉलर खरीदने में अब तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही थी और रुपए पर दबाव बढ़ रहा था। फिर भी कुछ सकारात्मक कारक रुपए को पूरी तरीके से कमजोर होने से बचा रहे हैं। देश में महंगाई दर में थोड़ी कमी आई है, जिससे आर्थिक स्थिरता के संकेत मिलते हैं। साथ ही आर्थिक विकास की बेहतर उम्मीदों ने निवेशकों को भरोसा भी दिया है।
वर्तमान में डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण रुपए में लगभग 85.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक टिकाए रखने में मदद मिल रही थी। हालांकि निवेशकों का जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और भू राजनीतिक तनाव रुपए पर दबाव ज्यादा बना रही हैं। अमेरिका में ब्याज दरों के संभावित बदलाव और वैश्विक आर्थिक मंच की आशंकाओं के रुपए को कमजोरी यहाँ पर दी है, इसीलिए आने वाले महीनों में रुपए की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने की संभावना है। एशिया में सबसे तेज बढ़ने वाली करेंसी कौन सी रही है, तो 2025 में बात करें तो एशियाई मुद्राओं में जो ताइवान का डॉलर है वो सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ताइवान डॉलर में डॉलर के मुकाबले 6.97% तक बढ़ोतरी रही है और जो जबरदस्त तेजी देखी गई और एशिया की सबसे तेज बढ़ने वाली करेंसी रही है ये। कोरिया वॉन 3.30% तक इसमें बढ़त हुई है। इंडोनेशियाई रुपया 1.91% तक ये मजबूत हुआ है। थाईलैंड मुद्रा 1.79% की वृद्धि हुई है। मलेशिया रिंगिट में 1.39% की वृद्धि हुई। सिंगापुर डॉलर में 1.21% की, चीनी युआन में 1.06% की और फिलीपीन पेसो में यहाँ पर मामूली 0.16% की बढ़त देखी गई है और इंडिया की स्थिति जिसमें सबसे ज्यादा खराब रही है। वहीं भारतीय रुपये के अलावा एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में भी गिरावट देखी गई। जापानी येन की बात करें 0.53% कमजोर हुआ। वहीं हांगकांग डॉलर आपका 1.13% की गिरावट दर्ज की गई है और सबसे ज्यादा गिरावट भारतीय रुपये में दर्ज की गई थी आपकी। ठीक है, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि रुपए पर दबाव का एक कारण क्या नहीं है। टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में बदलाव की संभावना, घरेलू महंगाई में कमी, भारत अमेरिकी व्यापारों के समझौते में देरी। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। लास्ट में आपके लिए एक ऑफर भी हो जाता है। ISGS फाउंडेशन कोर्स पर आपको लगभग 60% का ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर 2 से 6 जून तक सिर्फ वैलिड रहने वाला है। इसके तहत कोर्सेज आपको इन प्राइसेस में मिलने वाले हैं, साथ ही साथ पीसेस में भी आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 9555124124 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है इस रुपए को लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।